क्या हाल चाल है आप सबका। हेलो स्वीटी, क्या हाल चाल है। बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। आपको मैंने कहा था ना, आपका दूसरा चैप्टर का भी कुछ पार्ट इसके साथ खत्म हो रहा है। तो हमारे 2 चैप्टर इसके साथ कवर हो जाएंगे लगभग। दूसरा चैप्टर का कुछ पार्ट होगा, कुछ पार्ट फिर हम अलग पढ़ेंगे। तो आपकी सिलेबस चल रही है एकदम सही तरीके से है। और धीरे धीरे जो है हम लोग स्पीड को बढ़ा के ही पढ़ेंगे। तो अब एकदम मस्ती में रिवीजन कीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस फार्मूला इसका प्रैक्टिस करना है। अलग से एक कॉपी बनाइए फार्मूला का, उसमें फार्मूला अच्छे से लिखिए। समझ रहे हैं। जो परिभाषा मैं बताता हूँ वो परिभाषा मैं उसके नाम से बनाना सिखाता हूँ। तो उसके नाम से मैं कैसे परिभाषा बनाता हूँ वो सीखने का कोशिश कीजिए, उसको याद रखिए, है ना। तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, आज हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे और विभवांतर भी पढ़ेंगे। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में भैया। आज विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हेलो स्वाति। चलिए फिर बिना टाइम लैप्स किए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करें कंसेप्ट को। मैं क्या कह रहा था कि पहले हम लोग देखते हैं विभव और विभवांतर दोनों एक जैसा ही होता है, तो उसको कोरिलेट करते हैं। एक बात समझो, क्या मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो याद है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो मैंने पढ़ाया था वो आप सभी को याद है परिभाषा? मैंने क्या कहा था कि जब भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो आपको याद है हमने बताया था कि आप डेल्टा यू निकालते हो। डेल्टा यू का मतलब हो गया क्या? विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। और मैंने कहा था कि ये बराबर होता है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य के। हाँ या ना बोलो। फिर मैंने बोला था कि ये डेल्टा यू जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और यही जो है बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को बराबर होता है। क्या आपको ये याद है? सच सच बताना, क्या ऐसा कुछ हमने पढ़ा था विद्युत स्थितिज ऊर्जा में? ये याद है? अगर आपको ये याद है ना, तो विभवांतर का परिभाषा भी वही है। बेटा आपको संकेत देख के समझ में आ रहा होगा, जैसे यहाँ डेल्टा है यहाँ भी डेल्टा है, और वहां पे यू था यहाँ पे भी है। यानी सर परिभाषा क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। परिभाषा बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। इसी के फॉर्मूला से देखो अभी हम कैसे इसके फॉर्मूला को बना देंगे। ओके, तो उसी चीज को समझना है अपने को कि कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है और कैसे इसको निकालना है। क्लियर है? चलिए जरा देखते हैं कि वास्तव में जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन और विभवांतर कैसे सेम है। तो सबसे पहले ना आप एक बार परिभाषा को देखो, क्या कह रहा है इसका परिभाषा। परिभाषा कहता है विद्युत क्षेत्र में, चलो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम जो भी बातें कर रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र में ही होती है। इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को, देख लीजिए वहां पर क्या था? आवेश को लाने में किया गया कार्य। और यहां पर क्या है? इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को, वहां था आवेश को बाह्य बल द्वारा, यहां भी है बाह्य बल द्वारा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वहां पर था अनंत से दी गई बिंदु तक। यहां थोड़ा सा फर्क आया है। यहां पर अनंत कब इस्तेमाल होगा पता है? जब आप पढ़ेंगे विद्युत विभव। तो विद्युत विभव जब आप पढ़ेंगे ना, तो बाह्य बल द्वारा अनंत से दी गई बिंदु तक एक समान चाल से लाने में किया गया कार्य। और यहां विभवांतर में क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। दोनों में फर्क देख लीजिए। जब आप विद्युत विभव पढ़ेंगे बेटा, तो अनंत से दी गई बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होगा। और जब आप विभवांतर पढ़ेंगे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक समान चाल से लाने में किया गया कार्य को कहेंगे विभवांतर। आप मुझे सही सही बताओ, आप मुझे सही सही बताओ। हाँ जी, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव दोनों बताऊंगा मैं आज आपको, दोनों एक जैसा है। तो मैं पहले विभवांतर ही बता देता हूं, है ना।
मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि जब आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़े थे तो क्या उसके साथ ये मैच कर रहा है? वहां था किसी आवेश को अनंत से दी गई बिंदु तक वाह्य बल द्वारा एक समान चाल से लाने में किया गया कार्य। और यहां पर बस इतना फर्क है कि इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को अगर विभव पढ़ेंगे तो अनंत से लाने में किया गया कार्य बाह्य बल द्वारा एक समान चाल से, और विभवांतर पढ़ेंगे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक समान चाल से। मतलब कहना मैं ये चाहता हूं कि दोनों में क्या है फर्क, या दोनों को कैसे याद रखेंगे। विद्युत क्षेत्र में इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को बाह्य बल द्वारा एक बिंदु से, मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप लेके गए, यहां से आपने शुरू किया तो ये हो गया इनिशियल, और यहां तक लेके गए तो ये हो गया फाइनल। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एरो को देखो कैसे जा रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जहां से शुरू होगा वो इनिशियल और जहां तक जाएगा वो फाइनल। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है विभवांतर। तो जब भी आप विभवांतर की बात करेंगे तो जैसे वहां पे आप लिखे थे डेल्टा यू, यहां पर लिखेंगे बेटा डेल्टा वी। और जैसे वहां पे डेल्टा यू लिखे थे तो क्या था, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। तो जरा सोचो, अगर मैं कहूं कि कोई परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, इस पर किया गया कार्य डब्ल्यू वाही है, जरा देखो कितना सिंपल है, यूनिट 3 मेथड लगाएंगे। तो अगर क्यू नॉट पे किया गया कार्य डब्ल्यू वाई है तो बोलिए इकाई पर किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू वाई बटे क्यू नॉट। क्या ये मानते हो? किसी आवेश पर किया गया कार्य बाह्य बल द्वारा डब्ल्यू है या डब्ल्यू वाई है, तो मुझे बताइए इकाई आवेश पर किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू वाई बटे क्यू नॉट होगा। अरे 10 रुपए में 5 आम है, तो बताइए 1 रुपए में क्या 5/10 आम होगा? 10 रुपए में 5 आम है, कोई पूछा है 1 रुपए में कितने आम, तो आप क्या करेंगे, 10 रुपए में 5 आम तो 1 रुपए में 5/10 लिखेंगे। उसी प्रकार से क्यू नॉट आवेश पर, किसी आवेश पर किया गया कार्य डब्ल्यू वाई है, किसी आवेश पर किया गया कार्य क्या था, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। जब आप निकाय में कोई आवेश को लाते थे उस पर किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा था। तो किसी आवेश पर किया गया कार्य डब्ल्यू वाई है, तो यहां पर क्या है, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश, तो इकाई आवेश पर किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू वाई बटे क्यू नॉट। और यही होगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी 2 बिंदु की बात आ गई और 2 बिंदु की बात आ गई तो इसका मतलब वहां पे विभवांतर होगा। जैसे वहां पर याद करो आपने विद्युत स्थितिज ऊर्जा में भी 2 बिंदु लिया था, एक इनिशियल, एक प्रारंभिक बिंदु, एक अंतिम बिंदु। और मैंने कहा था कि प्रारंभिक बिंदु हम लोग अनंत पे मानेंगे। तो यहां पर अगर मैं प्रारंभिक बिंदु यहां पर मानूं तो यहां पर डेल्टा वी बराबर क्या निकल के आएगा, डब्ल्यू वाई बटे क्यू नॉट। मुझे बताइए क्या ये बात आपको विभवांतर का समझ में आया, हाँ या ना। और इसी डेल्टा वी को आप क्या बोल सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर डब्ल्यू वाई। ये क्यों हो गया क्यू नॉट से डिवाइड, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें क्यू नॉट से भाग क्यों लग गया है, क्या ये बात आपको क्लियर हो पा रहा है, जल्दी मुझे बताइए। यही होता है आपके विभवांतर का सूत्र। यहां क्यू नॉट से क्यों भाग हो गया, क्योंकि क्यू नॉट पे किया गया कार्य अगर डब्ल्यू है तो इकाई पर किया गया कार्य डब्ल्यू बट्टा क्यू नॉट होगा। सर इकाई पे क्यों, क्योंकि विभवांतर को परिभाषित ही किया गया है इस प्रकार से कि इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर जो बाह्य बल कार्य करती है वही कहलाता है विभवांतर। यह विद्युत स्थितिज ऊर्जा से मिलता जुलता है। विद्युत स्थिर ऊर्जा में होती है क्या, किसी आवेश पर किया गया कार्य, और यहां पर है इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो किसी आवेश पर किया गया कार्य अगर डब्ल्यू है तो इकाई आवेश पर किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू बट्टा क्यू नॉट। वही यहां पे लिखा है डब्ल्यू बट्टा क्यू नॉट, और यही है आपका विभवांतर। और विभवांतर क्या होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल ये इनिशियल, तो लिखाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। जहां जा रहा है ये एरो देखिए, जहां जा रहा है वो फाइनल और जहां से आ रहा है वो इनिशियल। अब कई जगह पे आप देखेंगे उसका नाम लिखा रहता है, इसका नाम ए, इसका नाम बी,
या इसका नाम ए इसका नाम बी, तो उस हिसाब से ये बना सकते हैं। जहां से जहां जाएगा उसके हिसाब से ए बी आप नाम रख देंगे, बट आपको लगाना हमेशा ये है फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसको? इकाई धनात्मक आवेश को। तो किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अगर W है तो इकाई आवेश में क्या होगा? W बट्टा Q, और W बट्टा Q यानी वाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बट्टे आवेश को हम लोग कहते हैं विभवांतर। देख लीजिए, और इसका मात्रक क्या होगा? तो आप खुद से मात्रक बना सकते हो। W एक कार्य है, कार्य का मतलब ऊर्जा, तो आपको बताया था मैंने, इसका मात्रक होता है जूल। और आवेश क्या है? कुलम्ब, तो इसका होता है कुलम्ब, इसका मात्रक होता है बेटा जूल बट्टे कुलम्ब। और मैंने बोला था आपको जूल बट्टे कुलम्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वोल्ट। इसका सिंबल हम लोग यूज करेंगे V। तो इसका जो आंसर आएगा विभवांतर का, उसका मात्रक होगा वोल्ट, है ना। विद्युत विभव का भी मात्रक हम लोग वोल्ट लिखेंगे, वो भी जूल बट्टे कुलम्ब होगा। तो आप भी जानते हैं कि यहां पर क्या है, दो चीज का सब्सट्रैक्शन ही तो है, फाइनल माइनस इनिशियल, इन दोनों का घटाव है ना, विभव का घटाव है। विभवांतर मतलब क्या? विभव का अंतर। तो ये विभव का घटाव है, तो आपको पता ही है किसी का भी जो मात्रक होता है जोड़ने या घटाने से मात्रक वही रहता है, तो यहाँ पर घटाने पर भी वही मात्रक रहेगा जो विद्युत विभव का मात्रक है। बट समझने वाली बात बस इतनी है, क्यू आवेश पर किया गया कार्य अगर W है तो इकाई पर किए गए कार्य को ही हम लोग कहते हैं विभवांतर। कहां से कहां ले जाने में? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इनिशियल से फाइनल तक ले जाने में। बोलो मुझे पहले याद हुआ? जल्दी बताइए। वहां पर क्या था? आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो आवेश को लाने में किया गया कार्य अगर W है तो इकाई धनात्मक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W बट्टे Q नॉट, और उसी को क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसको? इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को। Q को लाने में किया गया कार्य अगर W होगा तो इकाई आवेश के लिए कार्य होगा W बट्टे Q नॉट, और यहीं से निकल के आ गया विभवांतर बराबर W वाही बट्टे Q नॉट। और कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कुलम, जूल बट्टे कुलम, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। परिभाषा याद हुआ? इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को बाह्य बल द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक समान चाल से ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। अच्छा, इसी में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है आपको, ये कार्य दिया रहेगा, ये आवेश दिया रहेगा, विभवांतर पूछेगा तो कर दोगे। कई बार बेटा ऐसा होता है, क्या आपको फाइनल दे देगा, इनिशियल दे देगा और आपसे कार्य पूछेगा, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं? आप सब जल्दी से बताना हाँ या ना। W वाह्य बल द्वारा कार्य अगर आपसे पूछे, यानी आपसे कार्य पूछे, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? डेल्टा V इंटू Q नॉट। जल्दी बताओ हाँ या ना। डेल्टा V इंटू Q नॉट लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि विभवांतर इतना है, आवेश इतना है, कार्य निकालो, नहीं निकाल दोगे? विभवांतर है 10 वोल्ट, आवेश है 2 कूलम, तो बोलिए उस पर किया गया कार्य कितना? 10 गुने 2। विभवांतर है 50 वोल्ट, आवेश है 4 कूलम, बताओ कितना कार्य? जो भी है, विभवांतर है 50 और आवेश है 2 कूलम, 50 गुने 2 100, कितना कार्य होगा? 100। कर लोगे? तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप कार्य निकालेंगे तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। एक मैं बता रहा हूं, जरा ओरली बताना आप। किसी का विभवांतर है 500 वोल्ट और आवेश है 4 कूलम, तो बोलो कार्य कितना होगा? दो बिंदु के बीच का विभवांतर है 500 वोल्ट और आवेश है 4 कूलम, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है 500 वोल्ट, 4 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? 500 विभवांतर है, 4 कूलम आवेश है, कितना कार्य होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। अगर विभवांतर हो 500 वोल्ट और आवेश हो 4 कूलम तो कितना कार्य? 500 गुने 4 लिखेंगे, और विभवांतर का मतलब क्या होता है? अरे हाँ या ना? 500 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2000, 2000 जूल। बोलो स्वाति बताओ। अगर मैं बोलूं विभवांतर 500 वोल्ट, आवेश 4 कूलम, बेटा आपके वो बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सरे पके से, इसे कोई क्वेश्चन है बट आते हैं, तो हम करेंगे आगे चल के क्वेश्चन भी करेंगे, बट अभी मैं बस ओरली करवा रहा हूं। 10 सेकंड का है, कार्य है तो जूल होगा आंसर। और उल्टा अगर दे दिया जाए, बोला 100 जूल का कार्य किया गया दो बिंदुओं के बीच, 100 जूल का कार्य किया गया, आवेश है 2 कूलम, तो विभवांतर बताइए। 100/2, विभवांतर 50 वोल्ट। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग करेंगे समय के साथ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको समझना बस ये है कि ये जो है वो बिल्कुल किसके जैसा है बेटा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के जैसा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या था? आवेश पर किया गया कार्य, और यहां क्या है? इकाई आवेश पर किया गया कार्य एक बिंदु से दो बिंदुओं के बीच। तो आवेश पर किया गया कार्य अगर W है तो इकाई आवेश पर किया गया कार्य W/Q0 होगा, उसी को विभवांतर कहते हैं, दिमाग में सेट कर लीजिए। और चूंकि ये विभवांतर है
बोले थे आपको, मैंने ऊर्जा में भी बताया था कि हम लोग वहां पर स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन निकालते हैं डेल्टा यू, इसलिए यहां पर भी विभवांतर निकालते हैं डेल्टा वी, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? परिभाषा याद हो गया? अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कोई आपसे पूछे विद्युत विभव क्या होता है, अब आ जाओ यहां पे, विभवांतर से ही विद्युत विभव निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को बाह्य बल द्वारा, बस यहां पर एक ही बात हो गई, सुनिए, वहां था एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहां है अनंत से दी गई बिंदु तक एक समान चाल से लाने में किया गया कार्य। वहां था एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वहां क्या था, वहां था मान लीजिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये इनिशियल ये फाइनल, यही था ना। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हम क्या कहते थे, डेल्टा वी। क्या था फॉर्मूला, डब्लू बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बटे क्यू नॉट, यही था। यहां पर कहां से बेटा, अनंत से, यानी यहां जो इनिशियल पॉइंट है ये मान लीजिए कि अनंत पर है बेटा, इनिशियल पॉइंट इसमें क्या मान लेना है, अनंत पर, अनंत पर। जब आप इनिशियल पॉइंट अनंत पर मान लेंगे तो मुझे बताइए, आपको मैंने बताया था जब मैं स्थितिज ऊर्जा पढ़ा रहा था उस वक्त भी बोला था, अनंत पर हम क्या मानते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसी भी आवेश का या आवेशों के निकाय का। अनंत पर मैंने ऊर्जा कितना माना था, 0। मैंने बोला था कि अनंत पर ऊर्जा 0 माना जाता है। यानी अगर मैं बोलूं कि इनिशियल पॉइंट, क्योंकि यह लाया गया है अनंत से, इसका आरंभ बिंदु अनंत है, तो अनंत पर अगर देखा जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वी आई का वैल्यू 0 होगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं डेल्टा वी निकालने का यहां कोशिश करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर डब्लू बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बट्टे क्यू नॉट। और क्या मैं लिख सकता हूं कि अनंत से लाने में किया गया कार्य है तो अनंत पर इनिशियल का वैल्यू हम लेंगे 0, और इस हिसाब से मेरा वी फाइनल जो है वो वी के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डब्लू बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बट्टे क्यू नॉट। कह दो मुझे यस और नो। और इसकी मात्रा की बात करेंगे तो ये भी W का मतलब कार्य, कार्य का मतलब जूल, आवेश का मतलब कुलम्ब, ये भी जूल बट्टे कुलम्ब, या फिर आप इसको बोल सकते हैं वोल्ट। मुझे बताइए आपको क्या समझ में थोड़ी थोड़ी बात आई? यानी जब आप विद्युत विभव निकालेंगे बेटा तो ये भी निकालना बड़ा आसान है। क्यों सर? ये आसान है इसलिए क्योंकि अनंत पर हम लोग इनिशियल पॉइंट को का विभव मानेंगे 0, और अगर इसको 0 मानेंगे तो हमारा क्या बचेगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल में ये 0 हो गया, तो वी जो फाइनल है यानी वी आपका हो जाएगा बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बट्टे क्यू नॉट। सर ये तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस विभवांतर में दो बिंदु के बीच निकालते हैं बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बट्टे क्यू नॉट, और यहां पर एक लेते हैं प्रारंभिक बिंदु हम लोग अनंत पे मानते हैं, इसलिए यहां पर सिर्फ फाइनल बचता है, फाइनल जो वोल्टेज होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। वहां पर 2 था इसलिए उसको पढ़ते हैं विभवांतर, यहां एक 0 हो चुका है, सिर्फ एक बचा है इसलिए इसको पढ़ते हैं विद्युत विभव। वहां 2 था, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे 2 था, फाइनल इनिशियल, तो फाइनल इनिशियल दोनों का अंतर था इसलिए उसका नाम पड़ा विभवांतर। नाम से यह स्पष्ट है, विभव का अंतर, अंतर मतलब फाइनल इनिशियल का अंतर। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब दोनों रहता है तो फाइनल माइनस इनिशियल ये एक अंतर है, इसलिए इसका नाम विभवांतर। लेकिन जब आप अनंत से लाएंगे तो अनंत पर विभव 0 होती है, और जब ये 0 हो जाएगा तो एक ही वोल्टेज बचेगा, और इसको हम लोग कहेंगे विद्युत विभव। क्या दोनों में फर्क आपको समझ में आया? विभवांतर मतलब अंतर, अंतर के लिए 2 होगा, कौन कौन? फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि आपने पहले पढ़ा। वहां पर अंतर क्यों हुआ? क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके गए थे। लेकिन यहां पर सर क्यों हो गया इनिशियल 0? यहां पर इसलिए हो गया 0 क्योंकि इसने कहा अनंत से, और अनंत से जब लाने में किया गया कार्य करेंगे तो अनंत पर आपको पता है स्थितिज ऊर्जा हो या विभव की बात हो, दोनों को माना जाता है कितना? 0। तो इनिशियली अनंत पर अगर माने तो वी आई 0 हो गया, सिर्फ एक भी बचा, यहां कोई अंतर नहीं है इसलिए यह विभव है। अंतर होता विभवांतर, अंतर नहीं है तो विभव। क्या आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? थोड़ी थोड़ी यस और नो जल्दी से जवाब दे दीजिए। मात्रक क्या होगा? ये भी W बट्टे क्यू नॉट है, जूल बट्टे कुलम्ब, इसको भी वोल्ट कहते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ या ना? सिंपल है। तो इसके परिभाषा में क्या फर्क है? इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को बाह्य बल द्वारा, बेटा यहां फोकस कीजिएगा, अनंत से दी गई बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और यहां क्या था? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एक बिंदु से दूसरे बिंदु रहे तो विभवांतर, और उसी में अगर अनंत से दी गई बिंदु तक रहे तो विद्युत विभव।
तो ये वाला परिभाषा किससे मिलता जुलता है? ये वाला परिभाषा मिलता है आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा से। वो भी था अनंत से लाने में किया गया कार्य, बस वो था आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, और यह है इकाई आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। और विभवांतर क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो दोनों में बस इतना ही फर्क है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताइए विद्युत विभव क्या होता है, तो अनंत से किसी आवेश को बाह्य बल द्वारा किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है आपका विद्युत विभव, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसको बोलते हैं क्या? विभवांतर। क्या आपको बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई? क्या दोनों में फर्क समझ में आया? विभवांतर में एक बिंदु से दूसरा बिंदु है, वहां अनंत नहीं है कोई, इसलिए वहां पे किसी को जीरो नहीं माना हमने। यहां पर अनंत है, और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा हो निकाय का या विभव हो, जीरो माना जाता है। यहां पर इनिशियल को अगर जीरो मानेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? फाइनल। क्लियर? परिभाषा याद हो गया? खुद से बना लोगे तो खुद से आपको बना के लिखना है, इतनी अपनी दिमाग में बैठा के चलनी है। तो जब कभी भी आपको विभवांतर पूछे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा उसको विभवांतर कहेंगे, और अगर आपको विभव पूछा जाएगा तो याद रखिएगा उसमें अनंत से लाने में किया गया कार्य होगा। अनंत के लिए इनिशियल पॉइंट पर जो विभव है उसको आपको जीरो मानना है, और ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो दोनों सेम है, इसलिए दोनों एक जैसा ही होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस फॉर्मूला को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। इस फॉर्मूला को हम देखते हैं कि बिंदु आवेश के लिए फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो अगर मैं आपको विभव निकालना सिखाऊं किसके लिए? बिंदु आवेश के लिए। पहले इतना आप लिख लेंगे और याद रख लेंगे, इसका मात्रक जूल बट्टे कूलम्ब होता है, जिसको आप लोग वोल्ट कहते हो। अगर आपको कोई कहे बिंदु आवेश के लिए बताइए क्या होगा विभव, तो इसको क्या करने वाले हैं हम, वो देखो, ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस जो पुराना वाला है उसके साथ इसको कोरिलेट कीजिए, आपसे खुद ही हो जाएगा सॉल्व। देखिए, अगर मैं कहूं, ध्यान देना, अगर मैं बिंदु आवेश के लिए आपको ये निकालने के लिए बोलूं तो मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर लिखता हूं V बराबर, ध्यान देना, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, क्या आप मुझे दो आवेश के लिए, एक आवेश है Q, ये R दूरी पर, एक आवेश है Q नॉट, क्योंकि मैंने यहां Q नॉट लिया है, इसके लिए मैं आपसे पूछूं W बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बताओ, तो क्या आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि ये हो जाएगा Q नॉट बट्टे R, ऐसा ले सकते हैं? अगर कोई आपसे बोले Q नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य बताइए, तो Q नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या Q नॉट बट्टे R होगा? ये पढ़ा था आपने स्थितिज ऊर्जा में। इसको यहां रख के देखो क्या होता है। अगर उसको यहां रखेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, देखो Q नॉट बट्टे R, और नीचे ये बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य हो गया, और नीचे किससे डिवाइड करना है? Q नॉट से। Q नॉट कट गया, जल्दी से मुझे बताइए क्या बचा? बचा KQ बट्टे R। आज के बाद सभी बच्चे याद कर लेंगे, बिंदु आवेश का विद्युत विभव निकालना हो तो फॉर्मूला होता है KQ बट्टे R। बिंदु आवेश का अगर आपको विद्युत विभव निकालना हो तो फॉर्मूला होता है KQ बट्टे R। इतना क्या? इतना वोल्ट या जूल बाई कूलम्ब। देख लीजिए, अगर मैं कहूं कि बाह्य बल द्वारा कार्य बताओ मुझे Q नॉट आवेश को लाने में, तो फॉर्मूला क्या था? Q नॉट बट्टे R। यस और नो? तो अगर ये Q नॉट बट्टे R है, बाह्य बल द्वारा लाने में किया गया कार्य Q नॉट आवेश को, तो इसको यहां पे रखो, और इसको डिवाइड किससे करना है? Q नॉट से। Q नॉट का था, फॉर्मूला बन गया KQ बट्टे R। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा जब आप निकाल रहे थे तब आप फॉर्मूला लगाते थे KQ1 Q2 बट्टे R, और यहां आपको सिर्फ लगाना है KQ बट्टे R। तो आज के बाद अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, विद्युत विभव का फॉर्मूला KQ बट्टे R। यहां पर सिर्फ एक ही आवेश लेना है, KQ बट्टे R। सर दूसरा आवेश कहां चला गया? दूसरा आवेश कहीं गया नहीं। याद करो, विद्युत क्षेत्र में आपको मैंने बताया था, जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे, बल था KQ1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर एक आवेश बन गया था 1, और बन गया था KQ बट्टे R स्क्वायर। कुछ वैसा ही हुआ, जब आप
सिर्फ Q आवेश की स्थितिज ऊर्जा निकालते या Q2 की निकालते या Q1 Q2 के कारण निकाय का स्थितिज ऊर्जा निकालते, तो वहां फॉर्मूला आपका बन के आता है K Q1 Q2 बटे R। यहां पर चूंकि इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश लेना है तो वहां पर एक आवेश बन गया 1, इसलिए यहां पर फॉर्मूला क्या हो गया K Q बटे R। कुछ मिलता जुलता लग रहा है? विद्युत बल से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी थी, उसी प्रकार से जो आप कार्य का फॉर्मूला पढ़े हैं या विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़े हैं उससे विद्युत विभव बनेगा। वहां पर था K Q1 Q2 बटे R, दो आवेश का निकाय हो तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला K Q1 Q2 बटे R। लेकिन यहां पर एक इकाई हो, एक आवेश हो जाएगा इकाई धनात्मक आवेश, इकाई मतलब एक, तो जब यहां पर आप एक रख देंगे तो क्या बन जाएगा ये K Q बटे R, वही यहां पर हुआ K Q बटे R। वायु बल द्वारा कार्य निकाल लीजिए, वो मैंने निकाल लिया K Q Q नॉट बटे R, और उसको डिवाइड कर दीजिए Q नॉट से, Q नॉट कटा, फॉर्मूला K Q बटे R। तो कोई आपसे अगर पूछे कि बताइए विद्युत विभव क्या होता है किसी बिंदु आवेश का, तो आपका जवाब होगा K Q बटे R। ये ध्यान देना है, बस हो गया। तो विभव का परिभाषा ये हो गया, ये बना और इससे एक फॉर्मूला बन के आ गया K Q बटे R, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला फॉर्मूला? V बराबर K Q बटे R, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कोई पूछे विभवांतर क्या होता है तो बोलेंगे बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बटे Q नॉट। कोई बोलेगा विभव क्या होता है तो आप बोलेंगे V फाइनल बराबर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बटे Q नॉट। बोलेगा बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव क्या होता है तो आप उसको बोलेंगे K Q बटे R। डन। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन करके फटाफट। परिभाषा याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप VVI लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है विद्युत विभव किसे कहते हैं, है ना। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैसे तो मैं मात्रक बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से कहोगे तो अलग से बता देता हूं। जूल बट्टे कुलम, जिसको हम लोग कहते हैं वोल्ट, है ना। चलिए नीचे लिखते हैं विद्युत विभव का मात्रक, लिख लो विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। विद्युत विभव का मात्रक कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला से। क्या था फॉर्मूला? V बराबर है W बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बट्टे Q नॉट। तो इसका मात्रक बेटा फॉर्मूला से बनता है, कार्य का हो गया जूल, आवेश का हो गया कुलम, और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट। याद रखिएगा इसका सिंबल होता है V। कर लोगे? कोई पूछे इसका वीमा, है ना, इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए बोले, है ना, तो कैसे करोगे? जूल के लिए क्या लिखेंगे? जूल का याद है आप लोग को? जूल का विमीय सूत्र आप लोग जानते हैं? जूल का, न्यूटन का जानते हैं? न्यूटन का जानते हैं तो पहले लिख लो, न्यूटन का होता है mL/T-2 और जूल का होता है, बस इसमें स्क्वायर लगा दो। याद कर लो, न्यूटन का mL/T-2 और जूल रहे तो mL/T-2 लिख के उसमें L में बस स्क्वायर लगा देना, बट्टे आवेश का होता है AT या IT, जो मर्जी लिख लीजिए। बन गया इसका विमा। क्या बना देख लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, विमा निकल के आ गया। इसका विमा हो जाएगा mL², ऊपर गया T-3 और ऊपर गया A-1। ये लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो आप इसका विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। जूल का होता है mL²T-2 बट्टे कुलम्ब का होता है AT, हो जाएगा mL²T, ये नीचे वाला T ऊपर गया तो T-3 और A नीचे से ऊपर गया तो A-1, है ना। बट इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको याद बस रखना है विद्युत विभव का परिभाषा और इसका मात्रक वोल्ट, जिसको जूल बट्टे कुलम्ब कहते हैं। ये जो जूल बट्टे कुलम्ब आपने लिखा है बेटा, इसमें भी आप VVI लगा लो। जूल बट्टे कुलम्ब जहां पे लिखा है उसको याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो विद्युत विभव पूरा ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव अच्छे से याद रखिए, उसका मात्रक, उसका विमा नहीं भी याद करेंगे तो मात्रक कम से कम दोनों का याद रखना है। याद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक था न्यूटन बट्टे कुलम। न्यूटन बट्टे कुलम, यहां है जूल बट्टे कुलम।
वो बल से आया था इसलिए न्यूटन लगा हुआ था, बट्टे कुलम था। ये ऊर्जा से बना है इसलिए जूल लिखा हुआ है, फिर कुलम लगा हुआ है, इसी को वोल्ट कहते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चीज है, बस हो गया। तो कोई आपसे पूछे कि बिंदु आवेश का बताइए विद्युत विभव क्या होगा, क्या बोलोगे? के क्यू बट्टे आर। बिंदु आवेश का विद्युत विभव के क्यू बट्टे आर। विद्युत विभव क्या होता है? इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से दी गई बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। यस और नो? विभवांतर क्या होता है? इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को बाह्य बल द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है? आवेश के निकाय को क्या अनंत से दी गई बिंदु तक एक समान चाल से लाने में किया गया कार्य। तो कहने का मतलब यह है कि सारा चीज एक दूसरे से मिलता जुलता है। बस विद्युत स्थिति ऊर्जा में आप लिखते हैं कि आवेश के निकाय में किसी आवेश को, यहां पर लिखते हैं इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से, विभवांतर में लिखते हैं इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, तीनों एक जैसा है, एक याद करेंगे तीनों याद हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि सब में माइनर सा फर्क है, वो दिमाग में रहना चाहिए। हाँ या ना? तो कोई आपसे पूछेगा विद्युत विभव का परिभाषा, तो इसको ध्यान रखिएगा, इकाई धनात्मक आवेश को बाह्य बल द्वारा अनंत से दी गई बिंदु तक एक समान चाल से लाने में किया गया कार्य। विभवांतर बोलेगा तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। बस हो गया। और आप जानते हैं क्यू आवेश पर जो किया गया कार्य था, क्यू आवेश पर किया गया या क्यू नॉट आवेश पर किया गया कार्य डब्ल्यू के बराबर है, तो इकाई पर क्या होगा? डब्ल्यू बट्टे क्यू, वहीं से फॉर्मूला बन गया। अनंत पर हम जानते हैं कि विभवांतर लिया जाता है, अनंत पर विभव माना जाता है शून्य, तो अनंत का विभव यानी इनिशियल विभव को मैंने शून्य मानने गया, वी निकल गया। तो ये याद रखना है, दो बिंदु आवेश हो तो उसका विभव क्या होगा? के क्यू बट्टे आर। ये डब्ल्यू बट्टे क्यू है, तो डब्ल्यू का मतलब कार्य जिसका मात्रक जूल, आवेश का कुलम, इसी को वोल्ट कहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग में रखना है। ये एक ऊर्जा है, आपको पता है, तो यह कैसी राशि है? यह कैसी राशि है बाबू? अदिश राशि। जो स्थितिज ऊर्जा थी वो भी अदिश राशि थी, उसी से ये बना है विद्युत विभव। और विभवांतर तो ये भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि। इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है, यहां आवेश का चिन्ह लिया जाता है। क्लियर है इतना? क्वेश्चन पे आ जाएं, फटाफट लगाना शुरू करें। चलिए, तो इसको एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे जल्दी से। 2 माइक्रोकूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव निकाले। कभी भी आपको आवेश दिया जाए और विद्युत विभव पूछे तो आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला अभी अभी आप पढ़े हैं, V बराबर बेटा के क्यू बट्टे आर। जल्दी से बैठाओ, फटाफट सॉल्व कर दो 1 सेकंड के अंदर। कैसी राशि है ये? अदिश राशि। याद रखिएगा, आपको याद रहेगा ना, स्पेस नहीं है वरना मैं कहीं लिख भी देता। आप याद रखिएगा ये अदिश राशि है, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है। निकालिए। क्यों? क्योंकि ये कार्य है, इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य है, या कह दो ऊर्जा है, तो ऊर्जा तो एक अदिश राशि होती है। करिए फटाफट इसको। क्या लगाओगे फॉर्मूला? के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। कितना आवेश? 2। बेटा माइक्रो है, माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर -6 बट्टे दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 बट्टे 100। सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा। खत्म, कर लीजिए फटाफट। ये बहुत ज्यादा मोटा पेन हो गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये जीरो काट दो, ये हो जाएगा 9 2 जा 18, ये हो गया 9 और -6 यानी 10 टू दी पावर 3, और एक 10 नीचे है वो भी ऊपर गया। क्या आप सभी का आंसर 18 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल बाई कुलम या फिर वोल्ट आया? जल्दी बताओ, क्या यही आंसर सबका निकल के आया? तो आपको क्विकली करना है। कभी भी किसी आवेश के कारण आपसे विद्युत विभव पूछेगा बेटा, बिना कुछ सोचे आपको फॉर्मूला लगाना है के क्यू बट्टे आर। के क्यू बट्टे आर। गुड। ये अगर हो गया तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ये बोल रहा है -5 माइक्रोकूलम से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये आपका होमवर्क है, खुद से करोगे। फॉर्मूला लगेगा के क्यू बट्टे आर। के कितना? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्यू कितना? -5 है। बताओ मुझे, बताना जरा स्वीटी, यहां पर हम लोग माइनस चिन्ह लेंगे कि नहीं? जैसे बल में हम लोग चिन्ह नहीं लेते थे आवेश का, यहां में क्यू रखते वक्त हम लोग -5 लेंगे या 5 लेंगे? -5 लेना चाहिए या 5? जल्दी से बताओ, 2 सेकंड का वक्त है आपके पास, फटाफट क्विकली। हाँ लेंगे, क्योंकि ये अदिश राशि है,
तो जो भी अदिश राशि है या विभव है या स्थितिज ऊर्जा है या विभवांतर है, कहीं भी ये सब है तो वहां पे आपको चिन्ह लेना है। ठीक है, यहां पर हम लोग चिन्ह लेंगे। कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा -5 × 10⁻⁻6 अपॉन R कितना 20 सेंटीमीटर यानी 20/100। और स्क्वायर व स्क्वायर मत कर देना, कई बार बच्चा गलती से स्क्वायर कर देता है तो ये सब गड़बड़ हो जाएगी फिर, तो ये सब नहीं करना है। 0 0 को काट दो, कर लो सब मल्टीप्लाई। 5 ये हो जाएगा -5 × 9 तो -45 × 10⁻9 तो ये 3 और अपॉन यहाँ 2 और ये ऊपर गया तो ये आपको एक 10 ऊपर लेके छोड़ दिया। यस और नो? अब कर लो सॉल्व। -45 को डिवाइड करो, कितना आएगा, -2 2 4, 2 2 4, ये इतना आ जाएगा इंटू 10⁻3 ये था, एक यहां है 4, इतना वोल्ट। डन, कर लिए थे सब खुद से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन, यदि आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 450 वोल्ट है तो आवेश का मान क्या होगा। कोई आवेश है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस बार विभव आपको दिया हुआ है, V बराबर लगाओ KQ/R। विभव आपको दिया है 450 वोल्ट, रख दो 450। K का वैल्यू तुम जानते हो 9 × 10⁻9। आवेश पूछा गया, नो प्रॉब्लम। R है 10 सेंटीमीटर तो 10/100, ये कैंसिल। ये हो गया 9 × 10⁻9 Q, और ये 10 भी तो ऊपर ही आ जाएगा, इंटू 10। तो बेटा Q का वैल्यू आ रहा है 450/9 गुने ये 10⁻9 है और एक 10 ये पहले से था तो 10 ये 9 है, एक 10 आ गया तो 10⁻10। ये काट दो, 50 से कट जाएगा, ये हो गया 50/10⁻10। ये 0 यहां से एक और 0 खलास करेगा तो हो जाएगा 5/10⁻9 और ये ऊपर जाके हो जाएगा 5 × 10⁻−9 कूलम। वोल्टेज दिया है 450, K का वैल्यू हम जानते हैं, Q निकालना है, R का मान दिया है 10 सेंटीमीटर यानी 10/100। कट गया, ये 10 ऊपर गया, ये 10⁻10 हो गया, 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 0 50, ये 0 एक 0 यहां से उड़ाया तो 9 बचा, ऊपर जाके आंसर। इजी है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर बच्चे कर सकते हैं फटाफट से। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आपने किया था पहले भी, फिर से दिया हूं। यदि बिंदु आवेश Q और 2Q रखा हुआ है चित्रानुसार, बिंदु B P पर विद्युत विभव निकाले। यहां पूछा है बेटा इस जगह पे विद्युत विभव क्या होगा, इस जगह पे विद्युत विभव क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। कोई बात नहीं, जिस जगह पे विद्युत विभव पूछा गया, जिस जगह पे विद्युत विभव पूछा गया बस उसी जगह पे विद्युत विभव निकालना है। तो P बिंदु पर विद्युत विभव पूछा गया तो इसको छोड़ के कितने आवेश है देख लो, 2 आवेश है, एक है Q एक है 2Q। तो इसको छोड़ के जितने आवेश हैं उसका नाम रख दो 1 और 2 और निकाल दो V1। जिस बिंदु पर पूछा गया उसको छोड़ के, इस बिंदु पर पूछा गया ना, कहां पूछा गया, P पर, तो P को छोड़ के देखो आवेश कौन है, Q है और एक 2Q है, तो लगा दो फॉर्मूला KQ/R, तो हो जाएगा KQ/ जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं वहां से P के बीच का दूरी, जहां निकालना है उन दोनों के बीच का दूरी लेते हैं, कितना हो जाएगा A। उसी प्रकार से V2 निकाल लीजिए, ये हो गया Q आवेश के कारण विद्युत विभव। फिर इसी प्रकार से निकालिए 2Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो 2Q आवेश के कारण क्या होगा, आप चाहो तो लिख भी सकते हो Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव या विद्युत विभव, है ना, ऐसे लिख सकते हैं Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। अब ये सब आप खुद से सेंटेंस बना सकते हो, ये लिख लेंगे। उसी प्रकार से दूसरा जब निकाल रहे हैं तो क्या लिख देंगे, 2Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ये सब आप एग्जाम में ऐसे सेंटेंस बना के लिखोगे तो इंप्रेसिव होता है। तो V2 ये हो जाएगा फॉर्मूला KQ/R यानी K, इस बार इसका निकालना है
तो इसको हम लोग लिखेंगे 2q, और 2q से p की दूरी ये भी है a, दोनों निकल गया। अब हमें निकालना है कुल विभव, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। कितना है v1, kq बट्टे a, कितना है v2, k2q बट्टे a, दोनों को जोड़ देंगे, kq बट्टे a कॉमन आ जाएगा, kq बट्टे a कॉमन आ गया, इधर से बचा 1, इधर से बचा 2, ओहो मजा आ गया, कितना आ गया 3kq बट्टे a, इतना वोल्ट आया क्या मेरे बच्चों। पहले q के कारण निकालेंगे p पर, बस याद रखना कि जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं उस आवेश से जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उसके बीच का दूरी लिया जाता है। यहां से यहां का दूरी a है तो a लिख दिए, यहां से यहां का दूरी भी a है तो a लिख दिए। जिस बिंदु पर पूछे उसको पहले ढक लो और देखो कितने आवेश है, 2 आवेश है, मतलब 2 बार निकाल दो। और ये अदिश राशि है, इसमें दिशा देखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे जोड़ दो। ओहो, अगर ये सदिश होता बेटा तो दिशा देखना पड़ता, आकर्षण है कि प्रतिकर्षण है, समान दिशा है कि विपरीत है, कि कितना डिग्री का कोण है, यहां कुछ नहीं देखना है। यहां दोनों को निकालो और सीधा जोड़ो, क्योंकि अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। यहां पर जोड़ने के लिए सदिश के नियम का कोई इस्तेमाल नहीं करना। देखिए आपके सामने है, दोनों को जोड़ दिया आंसर। अगर आ गया तो जल्दी से फटाफट क्विकली अगला क्वेश्चन आप कर लो। यदि बिंदु आवेश क्यू क्यू माइनस क्यू चित्रानुसार रखा गया तो माइनस क्यू आवेश कहां गया, यहां पूछा है बेटा, इस जगह पे, इस जगह पे विभव पूछा है यहां। तो अगर इस जगह पे आपसे विभव पूछा है तो यहां अगर पहले से कोई आवेश नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहले से कोई आवेश है तो इसको भूल जाओ, इस आवेश का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि विद्युत विभव जहां पे निकालते हैं वहां पे इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है, इकाई परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है। मतलब अगर आपको यहां पे रखना भी है तो 1 कूलम का आवेश रखोगे, क्या समझे। तो यहां पर अगर विभव निकालना है तो पहले से कोई आवेश है, उस आवेश से मुझे कोई मतलब नहीं है। जिस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है उस बिंदु के आवेश को नहीं लेना है, तो इसको भूल जाओ और देखो कितने आवेश बचे, 2 आवेश बचे। अब इन दोनों का निकाल लो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, और लिखो v1। अब वो भाषा लिख लेना आप परीक्षा में, कितना मैं लिखता रहूंगा, k q बट्टे r, ध्यान देना k 1 ये है तो q बट्टे r, r कहां से कहां, यहां से लेके यहां, जहां निकालना है वहां तक, जिस आवेश के कारण निकाल रहे हैं वहां तक की दूरी लेते हैं। तो अगर 1 इसको माने हो तो q से लेके यहां तक की दूरी कितनी ली जाएगी, 2a। यहां बच्चा बहुत गलती करता है। और उसी प्रकार से v2 निकालेंगे तो फिर से फॉर्मूला लगेगा k q बट्टे r, और यहाँ पे हो जाएगा k, ये वाला आवेश q, अब दूसरा आवेश है, दूसरा विभव निकाल रहे हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी a। कुल विभव क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, v1 प्लस v2, कुछ नहीं सोचना है, k q बट्टे 2a प्लस k q बट्टे a। उम्मीद करता हूं कि आप सबको फटाफट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट पहले जैसे हमने पढ़े थे बिल्कुल उसी के जैसे है। के क्यू बटे ए और साथ में 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, इतना क्या वोल्ट्स या जूल बाई कुलम, वोल्ट्स और जूल बाई कुलम। क्या आप सबको आया, जल्दी बताओ यस और नो एकदम क्विकली कि हाँ सर एकदम सब क्रिस्टल क्लियर है, फटाफट आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब बिंदास। बोलो आपको आया, फटाफट बताओ। जहां निकालना है -q पे निकालना था, इसलिए इस आवेश को हटा देंगे, इस आवेश को नहीं लेना है। इस जगह पे निकालना है तो इससे इसकी दूरी 2a, इससे इसकी दूरी a, 2 बार लगाना है फॉर्मूला 1 2 मान के। 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने में यहाँ पे दिशा नहीं देखना है क्योंकि अदिश राशि है, अदिश राशि में दिशा से मुझे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट ये लीजिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। 5 माइक्रोकूलम से 4 मीटर की दूरी पर -4 माइक्रोकूलम का दूसरा आवेश रखा हुआ है, दोनों आवेशों के बीच विद्युत विभव का मान बताएं। लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, इधर एक बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम, इधर एक बिंदु आवेश 4 माइक्रोकूलम। जल्दी करना क्विकली, दोनों आवेशों के बीच, इन दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है बाबू 4 मीटर, दोनों के बीच मतलब एकदम बीचों बीच, इधर से 2 मीटर, इधर से 2 मीटर, इन दोनों के बिल्कुल मध्य बिंदु पर, इन दोनों के बिल्कुल बीच में कितना विभव होगा ये पूछा है, मतलब यहां पर निकालना है बाबू विभव का मान। यहां भी 2 आवेश है, पहले v1 लिखो, k कितना q 5 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ बट्टे, या डायरेक्ट ऐसे लिखो, चलो कैलकुलेशन करते चलते हैं। k q बट्टे r पहले लिख लो, k हो गया 9 × 10⁻⁹, q है 5 माइक्रोकूलम तो 5 × 10⁻⁶, और r हो जाएगा 2 मीटर यानी 2, ये 9 5 45, तो 45/2
इंटू 10 टू दी पावर 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 यानी 3, इतना क्या वोल्ट। फिर V2, फिर फॉर्मूला के क्यू बटे आर। अरे सर ये तो मजा आ गया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, आवेश कितना, -4 इंटू 10 टू दी पावर -6। सर माइनस क्यों लिए, विभव में, स्थितिज ऊर्जा में ये सब अदिश राशि है, चिन्ह लिया जाता है। बटे कितनी दोनों के बीच की दूरी है, 2 है, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 9 2 जा 18 यानी -18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस नहीं सिर्फ प्लस इतना वोल्ट। अब क्या करें सर, अब क्या करें, दोनों को जोड़ दें तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ेंगे वही आंसर होगा। एक है 45/2 यानी कितना हो गया, ये पूरा लिख दूं, चलो लिख ही देता हूं, 45/2 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस, तो जोड़ेंगे लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, 18 इंटू 10 टू दी पावर 3। दोनों को सॉल्व करेंगे, 10 टू दी पावर 3 आ गया कॉमन, 45/2 माइनस 18, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है देखो, 45 माइनस 36, 9 बचेगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 3, 45 माइनस 18 टू जा 36 बाबू बटे 2, तो ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया 45 माइनस 36, ये हो जाएगा 9/2 इंटू 10 टू दी पावर 3, 9/2 का मतलब हो गया बेटा 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। अब ये सब कैलकुलेशन आप कर लोगे, अब इसमें मैं क्या करूं, ये 36, 45 में से 36 घटाएंगे तो 9 आएगा ना, हाँ 9 आएगा, 9/2 हो गया 4.5 और 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। क्या कहते हो, क्या कहती कंपनी, आई समझ, जल्दी बताओ यस और नो, क्या आप खुद से भी कर सकते थे। 5 से निकालना है तो इस बिंदु के 5 से दूरी 2 है तो 2 ले लिए, वही आपको -4 से निकालना है तो -4 से 2 ले लिए, दोनों को जोड़ दिया, आंसर खड़ा है। जल्दी बोल दो यस और नो, फटाफट खत्म कर देना आज विद्युत विभव पूरा। तो विद्युत विभव याद होना चाहिए, अनंत से इकाई धनात्मक आवेश को वाह्य बल द्वारा लाने में किया गया कार्य, और उसी प्रकार से विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धनात्मक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। खत्म, यही तो था। फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बटे आर, लगाते चलो हर जगह खुशी खुशी। चलो अगला क्वेश्चन, यदि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर क्यू आवेश रखा गया है, आ जाओ वही क्वेश्चन फिर से वापस जो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ी थी। क्या बात है, सब कुछ सेम सेम लग रहा है सर, बिल्कुल सेम है। तीनों आवेश है क्यू, बहुत अच्छा, क्यू और क्यू क्यू क्यू। लो, किसी एक आवेश पर, किसी एक शीर्ष पर रखे हुए भी आवेश के पास आपको विद्युत विभव निकालना है, किसी एक पर पूछा, यही निकाल लो। सभी भुजाओं को क्या मानो, ए, कहीं पर निकालना है तो यहां निकाल लो, यहां पहले से आवेश है उसको नहीं लेना है, यानी यहां पर निकालना है तो इसके अलावा कितने आवेश है, 2 है, यानी 2 बार आपको वोल्टेज निकालना है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और 2 बार निकाल दो। पहले निकालो V1, के क्यू बटे आर, तो हो गया के क्यू बटे, जहां निकालना है वहां से आवेश के बीच की दूरी, तो पहला आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी है ए, ठीक है सर। V2 बताओ, V2 हो जाएगा के क्यू बटे आर। अब क्या करें सर, के क्यू, दूसरा आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी, जहां निकालना है उस बिंदु के बीच की दूरी लेते हैं, ये भी कितना है, ये भी है ए। अब क्या करें सर, दोनों को जोड़ दो, V1 प्लस V2, ओहो क्या आ गया, के क्यू बटे ए प्लस के क्यू बटे ए, दोनों सेम है इसलिए 2 के क्यू बटे ए, इतना क्या वोल्ट। अरे आया कुछ समझ, जल्दी बोल दो, विभव निकालो, जोड़ो, आंसर खत्म। अब क्या चाहते हो, इतने तो क्वेश्चन कर लिए, कैसे नहीं आएगा। जिस बिंदु पर निकालने बोले अगर उस बिंदु पर पहले से आवेश है तब भी उसका कोई इस्तेमाल नहीं करना है, वो आवेश खत्म, उसकी कोई यूज नहीं है। यहां पूछा था पहले से आवेश था, भूल जाओ इस आवेश को, अब इस आवेश को भूल के जितने आवेश बचे हैं उन आवेश के कारण फॉर्मूला लगा दो, के क्यू बटे आर। 2 है तो 2 बार लगा दिए, के क्यू बटे आर इसकी दूरी, के क्यू बटे आर इसकी दूरी, दोनों को जोड़ दिए। इजी या सुपर इजी, जल्दी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर, ये लो फिर से वापस, समबाहु त्रिभुज को एकदम धुआंधार कर दो, एक आवेश Q, दूसरा आवेश भी Q, तीसरा आवेश -Q, वेरी गुड। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। शीर्ष B पर पूछा विद्युत विभव, यहां पूछा है, जहां विभव पूछा वहां पहले से आवेश है उसको भूल जाओ। सभी की भुजा कितनी है, सारी भुजा A है, अब निकाल दो। क्या ये आप खुद से कर लोगे, होमवर्क रहने दो, हाँ या ना बोल दो जल्दी से,
खुद से कर लेंगे आप। और कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और है, ये भी आपका होमवर्क है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर क्यू आवेश, तीनों शीर्षों पर क्यू आवेश रखा गया है, तो इसके केंद्र पर, भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्र पर पूछा है, केंद्र पर, है ना। तो यहां पर आपको विभव निकालना है। अब की बार बेटा केंद्र पर निकालना है, यहां 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 यहां। क्या करेंगे? केंद्र पर निकालना है तो पहले सभी का केंद्र से दूरी पता होना चाहिए, सभी का दूरी केंद्र से पता होना चाहिए, सभी का दूरी केंद्र से पता होना चाहिए। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, या 1 2 क्यों मानोगे, ABC मान लो। इस शीर्ष को A मान लो, इस शीर्ष को B मान लो, इस शीर्ष को C मान लो। अगर मैं A से बोलूं इस केंद्र का दूरी नहीं पता है तो D मान लो। इस शीर्ष से इस केंद्र की दूरी, ये भी D मान लो। आप जानते हैं ना शीर्ष से केंद्र की दूरी हर तरफ सेम होती है। केंद्र क्या होता है बीच में, तो हर तरफ से दूरी क्या होगी, सेम। तो मान लो D। सर D कैसे मान ले, D तो दिया हुआ नहीं है। मान लो D और D बाद में निकाल लेंगे। तो पहला अगर निकालना हो VA, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, देख लो, KQ बटे इसकी दूरी है D। वेरी गुड। सर भी बता दीजिए, KQ, B की भी दूरी कितनी है, B की केंद्र से दूरी D। C भी बता दीजिए सर, KQ इसकी भी दूरी। सर सब दूरी D कैसे ले लिया आपने? अरे मेरे भाई, केंद्र पर सभी शीर्षों से दूरी समान होती है, ये आपने बचपन में जिंदगी भर सुना होगा। सर बचपन में सुना था? हाँ भाई मेरे, KQ बट्टे D प्लस KQ बट्टे D प्लस KQ बट्टे D। सर तो आंसर तो आ गया 3KQ बट्टे D। अभी आंसर नहीं आया है, क्यों? प्रश्न में D थोड़ी दिया हुआ था, D तो आपको निकालना पड़ेगा। सर वो कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल। D कैसे निकलेगा, ध्यान देना, D निकालना सिखाता हूं अलग से, लो उसमें नहीं करके अलग से सिखाता हूं। केंद्र यहां, ये दूरी D, ऐसे एक लाइन खींचो, त्रिभुज बना दो। ये पूरा कितना था बेटा, ये पूरा था A। तो मुझे बताओ ये छोटा सा पार्ट कितना होगा, A/2। समबाहु त्रिभुज के सारे कोण होते हैं 60 डिग्री के, तो ये वाला कोण कितना होगा, 30 डिग्री। ये वाला कोण 30 डिग्री और ये वाला भुजा A/2, तो क्या D नहीं निकलेगा? क्या लगाएंगे, कॉस या साइन? यहां लगाएंगे कॉस। कॉस 30, कॉस 30 डिग्री। 30 के सामने वाले को P बोलते हैं, नीचे वाले को B बोलते हैं, तो यहां पे हो गया B/H। B है बेटा A/2 और H है बेटा D। कॉस 30 क्या होता है, √3/2 इक्वल टू A/2 साथ में D। ये 2 2 कटा, D का वैल्यू आ गया मेरे भाई A/√3। याद भी रखना, समबाहु त्रिभुज के केंद्र से जो दूरी होती है ना शीर्ष का, वो A/√3 होता है। तो यहां पे फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा 3KQ बट्टे D के जगह पे रखना पड़ेगा A/√3। तो ये पूरा सॉल्व होके आएगा, 3√3 ऊपर चला जाएगा, 3√3 KQ बट्टे A, इतना क्या वोल्ट। ये फाइनल आंसर होगा। आंसर में D नहीं छोड़ना है, D को निकालना पड़ेगा, बस खत्म। जिसको D निकालने नहीं आया फिर से एक बार देख लो। त्रिभुज बना लिए, पूरी भुजा है A, तो बीच से एक लाइन खींच दिए समकोण त्रिभुज बनाने के लिए, तो ये हो गया A/2। पूरा कोण है 60, तो बीच से होगा 30। आपको बता दूं कि ये वाला कोण 30 होगा, आधा। पूरा 60 होता है, ये पूरा 60 होता है ना, तो आधा 30 होगा। तो ये 30 लगा देंगे, cos 30 बेस बाय हाइपोटेनस। बेस मतलब 30 के सामने वाला P होता है और 90 के सामने वाला H होता है, तो H के सामने तो D आ गया क्योंकि यही D है, और जो नीचे वाला है वो फिर क्या बच गया, बेस। तो बेस हो गया A/2, A/2 और नीचे D, 2 2 कट गया, D का वैल्यू आ गया A/√3। याद भी रखना, क्या याद रखना, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र के बीच की दूरी A/√3। दिमाग में सेट कर लो, बहुत बार इसका काम आएगा, बस खत्म। D का मान जाके बाद में रख देंगे। सबको आपने D क्यों माना सर? क्योंकि केंद्र से शीर्ष के बीच की किसी भी कंडीशन में अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो उसका दूरी सेम रहता है, बस खत्म। अरे आया कुछ कुछ समझ, जल्दी बोल दो यस और नो। तीनों को निकाल लिए, D मान के सॉल्व कर लिया, बाद में D का मान निकाल के रख दिए। क्लियर है? इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो होमवर्क कर लीजिएगा, बस खत्म। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से कॉपी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, मस्त है। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो फिर से वीडियो को क्विकली देख लीजिएगा या अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सब आ जाएगा। चले फिर
समझ में आ गया? जल्दी बोलो। ओके बाई, टेक केयर करके निकले बाहर। अरे हाँ या ना बोल दो। चलो तो देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से, कहीं पे दिक्कत आएगा तो बताइएगा और फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। फॉर्मूला याद रखना, Q/R विद्युत विभव का फॉर्मूला। विद्युत विभव का मतलब इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को बाह्य बल द्वारा अनंत से लाने में किया गया कार्य। यस और नो? और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभवांतर। खत्म। दोनों पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए बस। और है क्या? चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।